हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने YouTube चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए नरेशन के दूसरे पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को परिभाषा के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से सीखा था। दोस्तों, उसके अलावा हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में डायरेक्ट स्पीच के पार्ट और डायरेक्ट स्पीच के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ साथ नंबर, पर्सन और जेंडर को भी जानने का प्रयास किया था। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं और इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो वो लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखेंगे तो आपको शायद अच्छी तरह से समझ में न आए। तो आइए दोस्तों, आज आगे अध्ययन करते हैं। आगे दोस्तों आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के क्या क्या नियम हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम ठीक है दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब बदलते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो हमें किन किन बातों का या फिर किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो होता है, इसमें आपको मुख्यतः दो टाइप के रूल पढ़ने होते हैं। दोस्तों, पहला क्या होता है, आपका जनरल रूल होता है। दोस्तों, जनरल रूल, ठीक है दोस्तों, आपका पहला क्या होता है, जनरल रूल। दूसरा जो आपको पढ़ना होता है वो होता है आपका स्पेशल रूल। स्पेशल रूल, ठीक है दोस्तों। जनरल रूल्स को दोस्तों हम हिंदी में सामान्य नियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य नियम। और वहीं पर स्पेशल रूल को हम विशेष नियम कहते हैं या खास नियम कह सकते हैं, विशेष नियम। दोस्तों, जो जनरल रूल्स होते हैं या जो सामान्य नियम होते हैं वह लगभग सभी प्रकार के सेंटेंस में अप्लाई होते हैं। वहीं पर जो स्पेशल रूल होते हैं उनके लिए अलग प्रकार के रूल बनाए गए हैं, अलग प्रकार के वाक्यों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पहले अध्ययन करेंगे जनरल रूल्स यानी सामान्य नियमों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग स्पेशल रूल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, जनरल रूल में हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि हमें क्या करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम जब चेंज करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए उसी को देखते हैं। पहला पॉइंट जैसे दोस्तों क्या है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले जो उसमें इन्वर्टेड कामा होता है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला काम क्या करते हैं हम लोग, पहला पॉइंट लिख देते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय इन्वर्टेड कामा ठीक है दोस्तों। इन्वर्टेड कामा जो होता है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, तो इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट आपका है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वह कभी नहीं बदलता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होता है, यदि वो पास्ट टेंस में है तो पास्ट में ही रहेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, या फिर फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको नोट्स कर लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है।
ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो कभी बदलता नहीं है। और इसका जो तीसरा पॉइंट या तीसरा रूल कह सकते हैं दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हो या सेड हो या सेड टू हो, जो भी हो, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड में, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, अन्य में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पॉइंट को भी नोट्स कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को, तीसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइज्ड, इंक्वायर्ड ऑफ आदि में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइज्ड, इंक्वायर्ड ऑफ आदि में बदल देते हैं। तो आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। He said to me comma double inverted comma you are very happy, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका इन्वर्टेड कामा दिया है रिपोर्टेड स्पीच जिसके अंदर है, इसको क्या करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या करते हैं, हम लोग हटा देते हैं। और दूसरा पॉइंट कर रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये क्या है जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो दोस्तों कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब, ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, ये वर्ब है, और इसका ये ऑब्जेक्ट है। तो जो सेड टू दिया है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो कह रहा है इसका टेंस कभी नहीं बदलता है, यानी ये अगर आपका पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट टेंस में ही रहेगा, प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, या फिर फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर ही टेंस में रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क, एडवाइज्ड, इंक्वायर्ड ऑफ आदि में बदल देते हैं। तो दोस्तों जैसे आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है कि यू आर वेरी हैप्पी, मतलब आप बहुत प्रसन्न हो या फिर तुम बहुत खुश हो, तो ये उसका मतलब अर्थ निकल रहा है। तो उसके भाव के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको मतलब जो सेड टू है इसी को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क्ड कर देते हैं, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के, जैसे एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस्ड कर देते हैं। तो जैसा भाव निकलता है उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को टेंस मतलब चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसके अगले पॉइंट को देखते हैं, चौथे पॉइंट को। इसका अगला पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको समझ लेते हैं
कि आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो दोस्तों जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, यदि उसमें सब्जेक्ट आपका आई आया हो या फिर कोई प्रॉपर नाउन हो, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चलते हैं तो यदि उसका सब्जेक्ट आई आ रहा है तो उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, या फिर प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, अगर वो वहाँ पे सब्जेक्ट का है या फिर बीच में आ रहा है कहीं पे, तो प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। वहीं पर इसके अलावा अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 5वां, जो कि है रिपोर्टिंग स्पीच के बाद आवश्यकता अनुसार उचित कंजंक्शन जैसे इफ़ हो गया, दैट हो गया, वेदर हो गया आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी नोट कर लेते हैं। 5वां पॉइंट है आप लोगों के लिए कि रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, ठीक है दोस्तों, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद उचित कंजंक्शन, उचित कंजंक्शन जैसे दैट हो गया आपका, इफ हो गया, वेदर हो गया। ठीक है दोस्तों, आदि का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच के बाद उचित कंजंक्शन जैसे दैट, इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने कामा, डबल इन्वर्टेड कामा हटाया, तो अगर आपका असर्टिव सेंटेंस है तो आप दैट लगाते हो, अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो आप इफ या वेदर लगाते हो। तो उसी की बात कर रहा है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, ये जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के आपको आवश्यकता अनुसार जो भी कंजंक्शन हो, चाहे दैट हो, इफ हो, वेदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आप लोगों के लिए कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ जो आपका टेंस है या फिर प्रोनाउंस है या फिर समय या स्थिति को बताने वाले जो शब्द हैं उसमें भी परिवर्तन किया जाता है। तो आइए उसको भी नोट कर लेते हैं दोस्तों। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, 6ठा पॉइंट है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस, प्रोनाउंस, एवं समय एवं स्थिति, समय एवं स्थिति का बोध कराने वाले या समय एवं स्थिति का बोध कराने वाले शब्दों में भी परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस, प्रोनाउन एवं समय एवं स्थिति का बोध कराने वाले शब्दों में भी परिवर्तन आता है। जैसे दोस्तों टेंस की बात की जाए, जैसे आपका यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है, डबल इन्वर्टेड कामा को इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसमें आने वाले टेंस, जैसे यहाँ पे इज एम आर दिया है, जो कि पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब से कि हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसके टेंस में भी परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो टेंस में आपका परिवर्तन कर सकते हो रिपोर्टेड स्पीच में तभी किया जाता है जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच में जो दिया हुआ टेंस पास्ट टेंस में हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में है तो ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, नहीं तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। यहीं पे अगर आपका क्या हो जाए, फ्यूचर या फिर प्रेजेंट हो जाए, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये रूल हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल वैसे ही बता दे रहे हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो टेंस में परिवर्तन होता है। फिर कह रहा है कि प्रोनाउंस। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्रोनाउंस जो होता है उसके अंतर्गत आपका पर्सन का अध्ययन किया जाता है। तो पर्सन दोस्तों मुख्यतः 3 टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होता है 3 टाइप का।
तो उसमें आपका फर्स्ट पर्सन में आपको बताया गया था कि आई और वी, ठीक है दोस्तों, आई और वी आपका ये आता है फर्स्ट में, और सेकंड में आपका आता है यू, और थर्ड में ही हो गया, ही, सी, इट, दे प्लस ऑल नाउन, जितने भी नाउन होते हैं वो भी थर्ड पर्सन में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो आपका पर्सन होता है, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, तो उसमें भी परिवर्तन किया जाता है। तो रूल दोस्तों ये होता है, जैसे आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है, यदि इसमें फर्स्ट पर्सन आया, आई या वी आया सब्जेक्टिव केस में, तो जब आप उसको परिवर्तन करते हैं तो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यहीं पे अगर दूसरा, जैसे यहाँ पे यू दिया है जो कि सेकंड पर्सन है, इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और जो आपका थर्ड होता है, ही, सी, इट, दे या फिर कोई भी नाउन आ जाए, तो उसको हम जब परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन होता है नहीं, क्योंकि रूल ये थर्ड में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगला पॉइंट कह रहा है कि समय एवं स्थिति का बोध कराने वाले। दोस्तों जैसे डायरेक्ट स्पीच होता है तो उसमें कभी जैसे जो समय या स्थिति को बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपका टू नाइट है या टुडे है, कुछ भी कर लीजिए, टुडे है, तो जब आपका दिया है, मान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच में टुडे दिया है, तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, अगर वो समय के बारे में बता रहा है तो टुडे को आप इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो टुमारो आ गया, तो टुमारो जो कि अगले दिन के लिए यूज़ होता है दोस्तों, फ्यूचर के लिए, तो टुमारो आ गया तो द नेक्स्ट डे, है ना। तो ऐसे ही चेंज किया जाता है, तो उसी के बारे में मतलब बता रहा है। तो इसका हम अध्ययन हम आगे डिटेल से करेंगे, तो ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। अगला रूल हमारा है टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट हम लोगों का रहेगा टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। इसमें हम ये पढ़ेंगे दोस्तों कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो अगर प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन होगा, ये फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या परिवर्तन होगा, या फिर ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में वह किस प्रकार बदलेगा, उसी के बारे में हम इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, परिवर्तन संबंधी नियम, ठीक है दोस्तों। इसमें लिख लेते हैं, यदि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है यदि वो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में चाहे जो भी टेंस हो उसको हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस होता है, जो भी टेंस होता है उसे पास्ट टेंस में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो आइए देख लेते हैं, यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो सेड या सेड टू जो है यदि वो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस आता है उसको हम पास्ट में ले जाते हैं। तो जैसे आपका पहला पॉइंट है दोस्तों, मान लीजिए आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो उसको हम पहले पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज into past indefinite, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है दोस्तों। यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है पास्ट टेंस में है तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपका क्या आया हो
प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो जब उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, यदि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यानी इज एम आर आया हो तो जब उसको हम इनडायरेक्ट में ले जाते हैं तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस अर्थात वाज और वर में चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला पॉइंट है चौथा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला पॉइंट पांचवा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला दोस्तों छठा पॉइंट होगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, ये आपका 6 पॉइंट हो गया। अगला देख लेते हैं 7वां पॉइंट जो कि होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, 7वां पॉइंट आपका क्या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस आया तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 8वां आपका पॉइंट होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज। ठीक है दोस्तों, ये आपका मुख्य रूप से अभी फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले इसको हम देख लेते हैं अच्छी तरह से। जैसे आपको पॉइंट में लिखवाया गया था कि यदि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस आता है उसको हम पास्ट टेंस में ले जाते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसमें आपका डू और डज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो उसको हम ले जाके उसमें डिड में कर देते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देते हैं। तो यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका क्या होता है इज एम आर होता है, उसको जब आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो आपका वाज और वर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैड चलती है। तो इसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे तो इसमें
पास्ट परफेक्ट में जाके ये हैड में चेंज हो जाएगा। इसके चौथे पॉइंट को देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन है, उसको जब आप इनडायरेक्ट में ले जाओगे तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होकर यानी हैड बीन हो जाएगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी आपका जो रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट टेंस में आ गया हो उसका सेंटेंस, तो उसको जब आप चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में यानी कि आप उसको हैड में ले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच वाज वर आया है अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात हैड बीन में चेंज कर देंगे। आगे दिया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। तो दोस्तों यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में हैड आ गया है तो उसको आपको किसी दूसरे टेंस में नहीं ले जाना है, बल्कि उसको एज इट इज रखना है उसको। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हैड बीन आया तो उसमें भी कोई चेंज नहीं करते दोस्तों। चेंज सिर्फ हम टेंस में नहीं करते हैं, बाकी जो आपका नंबर पर्सन होता है वो सब चेंज होता है। हम यहाँ पर्टिकुलर टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में जो भी मतलब हेल्पिंग वर्ब आपका विल और शैल होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो आइए देख लेते हैं चेंज इन फ्यूचर टेंस, ठीक है दोस्तों। आपके लिए पॉइंट है चेंज इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है दोस्तों। जैसे ऊपर आपने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, ऐसे ही उसके बाद फ्यूचर में यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच में जो दिया हुआ टेंस है यदि पास्ट टेंस में हो, तो अगर उसमें मान लीजिए आपका रिपोर्टेड स्पीच में विल आया हो, ठीक है दोस्तों, तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो क्या कर देंगे, विल का वुड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे दोस्तों, विल का वुड में। और आपका यदि शैल आया है तो शैल को आप किस में करेंगे, शुड में कर देंगे, ठीक है। और यदि और भी दोस्तों ये जो आपका विल और शैल है ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका जैसे आपका और भी है, जैसे कैन आ गया तो इसको आप पास्ट में ले जाके कुड में कर दोगे, मे आ गया तो माइट में कर दोगे, ठीक है दोस्तों। इसमें सिर्फ यही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा टेंस की जहाँ तक बात है। विल आया तो वुड, शैल आया तो शुड, कैन आया तो कुड और मे आया तो माइट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ और मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती हैं जो कि पास्ट टेंस में अगर वो आई हैं तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे आपका मस्ट हो गया, हैड बेटर, हैड बेटर, यूज्ड टू, शुड, वुड, कुड, माइट, ये दोस्तों मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जो कि ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज। इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं।